हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं एक फिर से न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और आज की जो ये स्टोरी है इसका नाम है लव पासवर्ड। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे अगर न्यू विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं इसी तरीके की जो फैनमेड स्टोरी है वो लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो की लाइक एम है 150, तो ये पूरा कर देना। और साथ ही साथ प्लीज़ एक कमेंट तो आप कर ही सकते हो, तो कर देना। तो चलिए गाइज, अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो की थोड़ा सा टाइमलाइन के बारे में बता देता हूँ। तो ये समय है तब की जब मिस्सो ना तो था परमैन, एंड ना ही उसी को पता था कि ये परमैन नाम की कोई चीज़ है या फिर परमैन सूट जैसी कोई चीज़ होते हैं। वो बस रोज स्कूल जाता था, खेलता था, सोता था, यानी एक नॉर्मल बच्चा जो करते हैं। परमैन एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़का है। जो किसी के साथ ज़्यादा मिलते जुलते नहीं है, ज़्यादा देर तक बात भी नहीं करते हैं, जो अपने आप ही अपनी दुनिया में खोया हुआ रहता है, ऐसी टाइप की लड़का था मिस्सो। एंड यही था परमैन, यानी यही था मिस्सो और मिस्सो की रियल पर्सनालिटी। तो ऐसे ही दिन चल रहा था और मिस्सो ऐसे ही था। तो गाइज, आप मेन स्टोरी में आते हैं। ऐसे ही दिन चल रहा था। एक दिन परमैन अपने स्कूल से अपने घर पर लौटते हैं, एंड वो बहुत जल्दी जल्दी घर पे आते हैं। एंड जब वो घर पे एंट्री करते हैं तब वो देखते हैं कि परमैन देखा कि ड्राइंग रूम पर कोई है, यानी कोई आया हुआ है, उसका कोई रिलेटिव, शायद ऐसा परमैन को मालूम हुआ। देन कुछ ही देर बाद परमैन अपने रूम पे चला गया। वो फ्रेश होकर फिर से वो खेलने जाने के लिए तैयार होने लगा। फिर अचानक ही परमैन की मम्मी बोली, बेटा इधर आओ। एंड तभी मिस्सो जाकर देखा कि उस घर पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बैठी है, यानी सोफे पर, और साथ में उसकी मॉम। एंड कुछ ही देर बाद जब मिस्सो खेलने जाने के लिए तैयार होने लगा, तभी अचानक ही परमैन की मॉम परमैन को नीचे आने के लिए कहती है। परमैन नीचे आते हैं। देन परमैन की मॉम बोली, ये है मेरी बेटा मिस्सो। और फिर जो जो मिस्सो के बारे में है सब कुछ मिस्सो की मॉम उस लड़की की, यानी उस क्यूट सी लड़की की मॉम को सब कुछ बता दिया कि मेरा बेटा ऐसे है वैसे है ये सब। फिर वो क्यूट सी लड़की की मॉम बोली, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा बेटा बड़े हो जाएंगे तब तुम्हारा बेटा का जो स्टडी है वो सुधर जाएंगे और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे स्टडी में। तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है, तुम उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालो, ये सब कहते हैं। देन परमैन की मम्मी बोली, मिस्सो ये है मेरी बचपन की दोस्त और ये है उसकी बेटी। और मिस्सो की मॉम उस लड़की की मॉम से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं मिस्सो को, और कहती है कि ये उसकी बचपन की दोस्त है जो कि अभी मिलने के लिए आई हुई है। देन अपनी हाथ आगे बढ़ाते हैं मिस्सो, और मिस्सो हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हेलो आंटी, मिलकर अच्छा लगा। मिस्सो अच्छे से स्वागत किया। दिन परमैन हेलो बोलने से पहले ही वो लड़की, यानी वो क्यूट सी लड़की, खड़ा होकर बोली, हेलो मिस्सो, मैं लिया। एंड वो जापानीज स्टाइल में जो हेलो बोलती है उसी तरीके से हेलो बोली लिया, यानी वो क्यूट सी लड़की की नाम लिया है। फिर मिस्सो बोली, हेलो लिया, मिलकर खुशी हुई। देन दोनों एक दूसरे को हेलो बोला, और इस तरह का इस दोनों के जो इंट्रोडक्शन है वो हो जाते हैं। फिर लिया एक छोटी सी स्माइल देती है और देकर बोली, और बोलकर वो बैठ जाती है। देन कुछ ही देर वो सभी ने बात किया, यानी परमेन की मॉम, लिया और उसकी मॉम। और फिर लिया और उसकी मॉम चली गई कुछ देर बाद। एंड गाइज, लिया जाते वक्त मिस्सो की हाथ छूकर बोली, मिस्सो फिर मिलेंगे, बाय। और ये बोलकर कार में उठकर लिया और उसकी मॉम चली गई। दिन फिर परमैन अपने रूम पर चला गया और फिर से वो बेसबॉल बैट लेकर वो ग्राउंड की तरफ चला गया खेलने के लिए, रोज की तरह। एंड गाइस, इसी तरह वो दिन बीत जाते हैं। इसी तरह वो दिन बीत गया। परमैन अच्छे से मतलब स्पोर्ट्स तो नहीं जानते हैं, फिर भी वो कोशिश किया कुछ होम रन करने की, फिर भी हुआ कुछ भी। और इसी तरह गाइस वो दिन गुजर गया।
अब हमें स्टोरी में नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाया जाते हैं। तो नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि परमैन स्कूल में जाते हैं जल्दी जल्दी। स्कूल में जाने के बाद वो सभी क्लास अटेंड करते हैं। वो अभी स्कूल में रोज ही अपना जो होमवर्क है वो पूरा करके ही जाते हैं, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो उसके बाद परमैन जो है स्कूल के टाइम पर टिफिन भी हुआ। स्कूल में उसका खास तो कोई दोस्त नहीं है। और उसके बाद धीरे धीरे स्कूल की पीरियड जो है वो खत्म होते गया, और देखते देखते स्कूल छुट्टी भी हो गया। स्कूल छुट्टी होने के बाद परमैन जब घर पर लौटते हैं तब वो रोज एक जो शॉप है उस शॉप पर जाते हैं, और उस शॉप पर जाके बैठकर जो है केक खाते हैं। और खास बात यह है कि उस शॉप पे कॉमिक बुक रखा हुआ रहते हैं, जो कि पढ़ना बिल्कुल फ्री है। बस आप लोगों को केक खाना पड़ेगा। इसीलिए परमैन जाते हैं उस शॉप पर और जाकर एक केक खरीदते हैं, और वो कॉमिक बुक खाते खाते वो केक खाते खाते वो कॉमिक बुक पढ़ते हैं। और गाइस इसी तरह परमैन रोज करते हैं। एंड आज भी परमैन गया उस शॉप पर। शॉप की ओनर से एक केक लिया और टेबल पर बैठ के एक अच्छी सी सीरीज की कॉमिक जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं परमैन। एंड गाइस तभी अचानक ही उस शॉप पे लिया और उसकी बहुत अच्छी सी कोई दोस्त होगा, तो ऐसे 4 दोस्त चले आते हैं साथ में लिया। आकर वो सभी केक खरीदना शुरू कर देते हैं। अचानक ही लिया की आंख परमैन के ऊपर पड़ते हैं, यानी मिस्सो के ऊपर। मिस्सो को देखकर लिया जल्दी जल्दी मिस्सो के पास जाती है। लिया मिस्सो को देखकर कहती है, अरे मिस्सो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देन मिस्सो बोला, मैं यहाँ से रोज जाता हूँ, मेरा स्कूल बगल में ही है, और मैं रोज यहाँ पर बैठ के कॉमिक पढ़ता हूँ और ये केक खाता हूँ। क्या तुम खाओगे केक? देन लिया कहती है कि नहीं, मैं तो केक खरीदने के लिए ही आया हूँ, और मैं भी जब स्कूल में जाती हूँ यानी स्कूल से घर जाती हूँ तब मैं यहीं से ही केक खरीद कर ही जाती हूँ। और गाइस आप लोगों को बता दूँ कि लिया की स्कूल और परमैन की स्कूल दोनों अलग अलग है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं, दोनों की स्कूल अलग अलग है। फिर परमैन कहते हैं यानी मिस्सो कहते हैं, अच्छा लिया, तो क्या तुम केक खाओगे? लिया कहती है कि नहीं। दिन लिया अचानक ही उसकी जितनी भी सारी दोस्त थी सभी से मिलाते हैं। लिया की टोटल 3 ही फ्रेंड है, जिसमें से एक लड़का है और दोनों लड़की। फिर तीनों मतलब फ्रेंड से लिया परमैन से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और मुलाकात करवाते हैं। परमैन सभी को हेलो बोला, और फिर चारों मिलकर ही उस शॉप में से और भी ज़्यादा केक लेते हैं और खाते हैं। इसी तरह वो सभी ने उस जो मोमेंट है उसको एंजॉय करते हैं। एंड इसी तरह फिर लिया परमैन को बाय कहते हैं, और कहकर लिया अपनी घर की तरफ चली जाती है। साथ में परमैन भी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। एंड गाइस इसी तरह परमैन गया घर पे और फिर वो खेलने के लिए निकल गया। इसी तरह देखते ही देखते वो दिन भी बीत गया। एंड हमें स्टोरी में अभी नेक्स्ट दिन की सीन्स दिखाए जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट दिन की सुबह होते हैं। परमैन नींद से उठा। नींद से उठने के बाद परमैन देखा कि आसमान आज थोड़ा सा जो है वो क्लाउडी है। ज़्यादा तो धूप निकलते नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा धूप है। फिर भी परमैन टीवी में वेदर देखा कि आज बारिश नहीं होने वाले हैं, तो परमैन छाता नहीं लिया और फिर वो निकल गए स्कूल की तरफ। ओके, तो उसके बाद परमैन स्कूल में गया, क्लास अटेंड किया, क्लास भी पूरा किया। एंड गाइस जब छुट्टी की टाइम होते तब परमैन निकलते हैं। एंड जब ही वो उस शॉप में जाते हैं तभी अचानक ही जोर बारिश होना शुरू हो जाते हैं। एंड जोर से बारिश शुरू हो जाते हैं। परमैन तो शॉप के अंदर था, तो उसका तो कोई फर्क पड़ना मतलब पड़ नहीं रहा था। तो परमैन की केक इसी तरह देखते देखते ख़त्म हो गया, और उसका जो कॉमिक है वो रीडिंग भी ख़त्म हो गया। परमैन जो है वो अभी क्या करेगा? शॉप के अंदर तो रुकना ठीक नहीं है अभी, क्योंकि शॉप के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो सीट तो मिलना ठीक नहीं है। तो परमैन शॉप से निकलते हैं। निकलने के बाद वो अपने बैग को अपने माथे पे रख के दौड़ते दौड़ते एक शॉप की जो सामने जो छोटा सा कुछ रहते हैं उसके नीचे
जाकर खड़ा होते हैं ताकि वो भीग ना जाए। इसी तरह परमैन 10 मिनट तक खड़ा रहा एंड परमैन देखा कि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो परमैन उसी जगह पर उदास होकर बैठा रहा और वो मन ही मन ये रिग्रेट फीलिंग करते हैं कि क्यों वो आज छाता नहीं ले आया। तो उसके बाद अचानक ही परमैन देखा कि रोड की दूसरी जो साइड है उसमें से लिया जा रही है। तो अचानक ही लिया की आंख से परमैन की आंख मिल जाते हैं और लिया अचानक ही जो है मुस्कुरा देती है और लिया परमैन के पास आती है। लिया के पास एक छाता थी। लिया परमैन को देखकर कहती है, अरे मिस्सो, तुम घर क्यों जा रहे हो? तुम्हारे पास तो छाता नहीं है, तुम तो भीग जाओगे। तुम एक काम करो, मेरे छाते पे आ जाओ, मेरा घर बहुत ही पास है। थोड़ा सा रुक जाओ, बारिश जब रुक जाएंगे तब मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगी। परमैन तो मना करते हैं लेकिन फिर भी लिया तो सुनती नहीं है। जोर जबरदस्ती लिया परमैन को उसके घर पर ले जाती है। एंड गाइस, उसके बाद क्या होगा ये हमें पता चलेगा पार्ट 2 में। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। एंड गाइस, पार्ट 2 बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं, तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए बाय एंड गुड नाइट। और गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप फॉलो कर सकते हो और मुझसे बातें भी कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई वीडियोस की आइडिया है तो वो भी शेयर कर सकते हो। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। नेक्स्ट पार्ट कल ही आने वाले हैं, डोंट वरी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए बाय एंड गुड नाइट। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.